आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली शहर के औद्योगिक थाना इलाके के मिल गेट पर आज अचानक असंतुलन बिगड़ जाने के कारण बच्चों से भरी बस नाले में फंस गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस बस को जेसीबी के प्रयासों से पुनः नाले से बाहर निकाला गया है। उसको लेकर बसों में सवार बच्चों का कहना था कि बस को पीछे लिया जा रहा था, तभी अचानक संतुलित बिगड़ जाने के कारण यह बस नाले में जाकर फंस गई थी और पलटी होने से बच गई। उसको लेकर चालक की सूझबूझ के कारण बस में सवार बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा हादसा टल गया। बाद में घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर नाले में धंसी बस को जेसीबी के जरिए बाहर निकलवाया और बच्चों को अन्य वाहन से स्कूल के लिए रवाना किया गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर अटल सेवा केंद्र में संपन्न हुई जन सुनवाई। जिले भर से फरियादी आए अपनी समस्या लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष सुनाए अपनी समस्या। कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के लिए आदेश। जन सुनवाई में जिले भर के संबंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। पाली के जिले कलेक्ट्रेट परिसर के अटल सेवा केंद्र में जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से फरियादी अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर अर्शदीप के समक्ष पेश हुए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत से मांगी वैक्सीन पे मदद। पीएम मोदी ने दिलाया भरोसा। नरभक्षी बाघिन को मारने के मामले में महाराष्ट्र के अफसर को अवमानना नोटिस, मारने वालों को पुरस्कृत करने का है आरोप। गोवा के 10 विधायकों की अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष 26 फरवरी को करेंगे सुनवाई। एक बार फिर करवट लेने वाला है मौसम। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व देश के कई अन्य हिस्सों में है बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में 11 साल की बेटी के साथ 6 माह तक दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। म्यांमार में विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई पुलिस, सरकारी कर्मियों ने भी तख्ता पलट के खिलाफ उठाई आवाज। सीबीआई ने बैंक से 224 करोड़ की धोखाधड़ी में दर्ज किए 2 केस। एनसीआर और गुजरात में 8 ठिकानों पे की छापेमारी। असम और मिजोरम के बीच फिर हिंसा, 10 घायल, 20 मकान जले, की गई सुरक्षा बलों की तैनाती। दक्षिण प्रशांत महासागर में आया 7.7 की तीव्रता का भूकंप। न्यूजीलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक असर, जारी की गई सुनामी की चेतावनी। कोरोना के साए से बाहर आ रहा भारत, एक हफ्ते में 600 से ज्यादा जिलों में नहीं गई कोई जान। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात पुलिस प्रभारी ने लगाए वाहनों पर रिफ्लेक्टर। पाली सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत यथा विभाग पाली की ओर से नेशनल हाईवे 162 पर ट्रकों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। प्रभारी इंस्पेक्टर एवं कार्मिकों ने ट्रकों के आगे पीछे विभिन्न चमकदार रिफ्लेक्टर लगाकर ट्रक चालकों को जागरूक किया गया। यातायात प्रभारी ने वाहन चालकों को बताया गया कि सड़क किनारे वाहन खड़ा करते समय वे इंडिकेटर एवं रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं, ताकि गुजर रहे वाहन इसकी चपेट में नहीं आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मलाई पुण्यतिथि। पाली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पाली के शिवाजी नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन में उनकी मूर्ति पर बीजेपी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर मनाई। बीजेपी पदाधिकारियों के द्वारा माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पाली शहर के वर्षों पुरानी प्रदूषण की समस्या अभी भी खत्म नहीं हो रही है। इसके चलते एनजीटी काफी सख्त नजर आ रहा है। एनजीटी के आदेश पर मंगलवार को पूर्व न्यायाधीश प्रकाश टाटिया ने पाली शहर के विभिन्न प्रदूषित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उनके साथ एनजीटी की टीम भी शामिल थी। जस्टिस प्रकाश टाटिया ने सबसे पहले मंडिया रोड क्षेत्र से निकल रही बांडी नदी एवं फैक्ट्रियों की जांच की। देखा कि फैक्ट्रियों में नियमों के तहत पानी छोड़ा जा रहा है या ना, और उसके बाद उन्होंने बांडी नदी का निरीक्षण किया। बांडी नदी का निरीक्षण करते हुए जस्टिस प्रकाश टाटिया ने साफ तौर पर कहा कि पाली शहर में सीएटीपी की ओर से नियमों से कार्य नहीं हो रहा है। इसी के चलते पाली की इस बांडी नदी में प्रदूषित पानी बह रहा है। एनजीटी द्वारा आई यह टीम पहले बांडी नदी, उसके बाद नेहरा बांध और गढ़वाड़ा नदी का निरीक्षण किया है। इस टीम की ओर से सभी क्षेत्रों से पानी के सैंपल भी लिए गए हैं। इसके बाद पूर्व जस्टिस प्रकाश टाटिया ने अधिकारियों एवं किसानों की अलग अलग बैठक भी ली है और उनसे चर्चा भी की है। अपने तल्ख रवैये में सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द पाली में इस तरह की समस्या को खत्म करने के लिए कहा है। उन्होंने
बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और गंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। एक तरफ से अमेरिका का स्ट्राइकर रेत के दौरों में दौड़ता चला जा रहा है, तो दूसरी तरफ से भारत का सारथ भी दहाड़ रहा है। दोनों सेनाओं के जवान एक साथ मिलकर टास्क पर काम कर रहे हैं। इस अभ्यास में एक तरफ भारतीय जवान निशाना साधे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी जवान। संयुक्त युद्धाभ्यास में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में तीसरे दिन धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। रात्रि को कस्बा में अवैध अफीम के दूध आने की सूचना मिली, जिस पर थानाधिकारी मैं पुलिस जाब्ता द्वारा कस्बा निवासी किशन सिंह प्रवीण धोबी को दस्तयाब किया गया। उनके कब्जे से 500 ग्राम अफीम का दूध जब्त किया गया। उन दोनों द्वारा उक्त अफीम का दूध परशुराम निवासी नेवरा रोड को देना बताया, जिस पर उसको भी गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्रवाई पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी मथुरा के हवाले किया गया। जैसलमेर का पर्यटन व्यवसाय जो अपनी गति पकड़ रहा था और उसको तगड़ा झटका तब लगा जब स्पाइस जेट ने दिल्ली अहमदाबाद से जैसलमेर के लिए अपनी फ्लाइट्स की सेवाएं बंद कर दी थी। उसके बाद जिला प्रशासन और स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों ने मिलकर एक अनूठा एमओयू साइन किया है, जिसके बाद आगामी 12 फरवरी से ये फ्लाइट्स फिर से शुरू होने वाली है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यहाँ भी भाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जो राजस्थान को आगे ले जा सके। उन्हीं पुरानी बातों को दोहराया गया है। इस बार का जब बजट ही पूरा नहीं हुआ, जितना सैंक्शन बजट ही जो विभाग पूरा नहीं कर सके, तो राजस्थान किस प्रकार से आगे जाएगा? ना कोई नई घोषणा की है, ना नई कोई बात की है। आज स्थिति इस प्रकार की कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल अगर कहीं महंगा है तो राजस्थान में है। इन बातों पर विचार करना चाहिए था। वसुंधरा जी ने भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय एग्रीकल्चर कनेक्शन वालों को 833 रुपए पर मंथ की रिबेट दी थी। साल का करीब 10,000 रुपए होता है, वो इन्होंने समाप्त कर दिया। एक किसान हितैषी बनते हैं, किसान हितैषी बनते हैं तो जिस प्रकार से मोदी जी ने 6,000 रुपए सम्मान निधि के नाम पर किसानों को दिया, उस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट को भी घोषणा आज राज्यपाल महोदय के मुंह से करवाना चाहिए थी कि 10,000 रुपए महीना हम भी अनुदान के तौर पर, सम्मान निधि के तौर पर राजस्थान के किसानों को देंगे। इन्होंने मात्र वोटों के नाम पर ठगा है। न बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जा रहा है, न किसानों का कर्जा माफ हुआ है। गांधी के प्रस्तावित 2 दिवसीय राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। उसी के मद्देनजर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन नागौर जिले के परबतसर और मकराना दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी के 13 फरवरी को नागौर जिले के दौरे पर रहेंगे। 13 फरवरी को नागौर जिले के परबतसर में विशाल ट्रैक्टर रैली और मकराना में विशाल कांग्रेस सभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रदेश के वरिष्ठ नेता परबतसर और मकराना में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज राहुल गांधी के दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। राजस्थान प्रभारी अजय माकन तैयारियों का जायजा लेने परबतसर पहुंचे। आज भारतीय किसान यूनियन की किसान संयुक्त मोर्चे की जो मीटिंग हुई है, उसमें कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें 4 तारीखें
तारीखें मुकर्रर की गई हैं। अलग अलग तारीखों में क्या क्या संयुक्त मोर्चा का आह्वान रहेगा। इसमें पहले तो ये रहेगा कि एक बड़ी खबर ये दी गई है कि पंजाब और हरियाणा में जो टोल फ्री किया गया है, तो तीसरी स्टेट राजस्थान को लिया गया। अब आगे से राजस्थान को भी टोल फ्री किया जाएगा, वहां भी टोल नहीं लगेगा। उसके बाद आने वाली जो 14 तारीख है, 14 तारीख को पुलवामा में जो शहीद हुए थे जो हमारे सैनिक, और जो यहाँ पर किसान शहीद हो रहे हैं, उसको शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 7 बजे से 8 बजे तक पूरे देश में मशाल और कैंडल मार्च होगा, जो गांव की परिक्रमा करेंगे, शहर में लोग अपना एक जुलूस के रूप में निकालेंगे। सभापति महोदय, पिछले साल सितंबर में इस गरिमामयी सदन के समक्ष मैंने एक विस्तृत वक्तव्य ईस्टर्न लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हुई डेवलपमेंट्स के बारे में दिया था। मैंने यह बताया था कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल-मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा एलएसी के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्र के साथ इस सदन में भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। दिनांक 20/11/2020 को एक बालिका को उसके पिता, दादा और चाचा बंदे जाने के बहाने से जो बच्ची नाना के पास रह रही थी वहां से ले गए, और उसको मंदिर के दर्शन करवाने के बाद उन्होंने उस बच्ची को, जैसा कि एफआईआर में दर्ज करवाया गया कि 8 लाख रुपए में सौदा कर दिया गया, और छिपा पड़ोद के आसपास का ये मामला है जहां पर इसका सौदा कर दिया गया। बच्चे के पिता यहाँ पर बहाना बनाते रहे कि बच्चे को मैंने बुआ क्या भेज दिया, इसलिए माँ ने भी विश्वास कर लिया। एक दिन बच्ची ने दादा और दादी से फोन पे बात कर रही थी, तो अपने छोटे भाई से भी फोन पे बात की, और छोटे भाई से जब बात करने का अवसर मिला तो उसने सारी घटनाक्रम छोटे भाई को बताई। छोटे भाई ने सारी घटना की जानकारी अपनी माँ को दी, और माँ को जानकारी देने के बाद माँ ने रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया अनंतपुर थाने में, लेकिन रिपोर्ट दर्ज किसी कारण से नहीं हुई। उसके बाद उसने माननीय एसपी साहब को परिवाद दिया, और एसपी साहब के यहाँ से 2 तारीख को परिवाद अनंतपुर थाने पहुंचा, वहां पर डिस्पैच होकर फिर 8 तारीख को उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और बालिका को दस्तयाब किया। बालिका का कहना है कि मेरे साथ वहां पर मारपीट की जाती थी और मुझसे जबरदस्ती में संबंध बनाए गए हैं, जिसकी उसने बयान भी दिया है, और वो वहां पर नहीं जाना चाहती, वो अपनी माँ के साथ जाना चाहती है। माँ भी बच्ची के साथ कल बाल कल्याण समिति के लिए आदेश है तो मेरे पास आई थी, तब साथ में थी, और सुलोचना जी हेड कांस्टेबल है तो बालिका को लेकर आई थी। बालिका को हमने टेम्परेरी शेल्टर होम तेजस्विनी में भी आश्रय दिया है, और पुलिस को 164 के बयान और मेडिकल करवाकर और अन्य जानकारी करके और संबंधित व्यक्ति जिनने धरोहर हवालात कांड के मुख्य आरोपी विक्रम उर्फ पपला के साथी महिपाल गुजर को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच लीवाड़ा पुलिस थाने लाया गया है, जहां पर महिपाल को हरियाणा के कसोला से गिरफ्तार किया है। साथ ही जयपुर एनजीआई के आवासी घुमरिया ने बताया कि विक्रम उर्फ पपला से AK-47 के बारे में जब पूछताछ बताया तो उसने बताया कि यह हथियार उसने उत्तरांचल से खरीदा था। साथ ही विदेशी 2 पिस्टल भी हैं जो भी वहीं से खरीदी, लेकिन जब पुलिस के द्वारा उक्त आरोपी के मामले में जानकारी दी तो वो मर पाएगा, उसको जिंदा नहीं था। जिसके बाद पुलिस को ये हथियार विक्रम उर्फ पपला के साथी महिपाल के घर से बरामद किए। साथ ही पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है कि और किन किन लोगों के संपर्क में था और कौन कौन से लोग इसकी कहेंगे जुड़ रहे हैं। ये जानकारी पपला अभी बताने में असमर्थ है, क्योंकि ये हर बार उस बात को छुपा रहा है, जिसको लेकर पुलिस कराते हुए सघनता से जांच कर रही है ताकि पूरी जानकारी का खुलासा हो सके। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत फुद्दनपुरी गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस बात की सूचना घर वालों व आसपास के पड़ोसियों के द्वारा संबंधित थाने को दी गई। मामले की सूचना मिलते ही एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को पंखे से नीचे उतारकर अपने कब्जे में लिया और अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चे में रखवा
सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति उधमपुरी में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस पर पुलिस वहां जाके देखा तो एक लड़का करीब उम्र 20 साल का फंदे से पंखे से लटका हुआ था, जिसकी डेड बॉडी उतार कर हॉस्पिटल में लेकर आए तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, जिसकी डेड बॉडी यहाँ के घर में रखी हुई है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या नाम पर? मृतक का नाम राजू सन ऑफ हरि सिंह जाटव, निवासी उधमपुरी, उम्र 20 साल। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।